नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 32। जो ये सेक्शन 32 है, यहाँ पर यह रेलिवेंसी की बात कर रहा है। अगर कोई भी स्टेटमेंट दी गई है किसी लॉ बुक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल फॉर्म में, वहां पर उन लॉ बुक्स में कोई भी स्टेटमेंट दी गई है तो उनकी वहां पर रेलिवेंसी क्या होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसकी जो बेरक लैंग्वेज है सेक्शन 32 की, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या बता रही है। When the court has to form an opinion as to a law of any country, तो यहाँ पर ये बता रहा है अगर लॉ बुक्स में किसी भी देश में किसी भी कंट्री की यहाँ पर बात की गई है, किसी भी कंट्री में लॉ बुक्स में कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, वो ओपिनियन फॉर्म कर लेगी। जो हमारी इंडिया में कोर्ट है वो ओपिनियन फॉर्म कर लेगी। यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी लॉ बुक्स में दी गई है, किसी भी कंट्री की लॉ बुक्स में, एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेंट इन अ बुक परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। देखिए यहाँ पर ये यही बता रहा है, लॉ बुक्स में अगर कहीं भी कंटेन की गई है, कोई भी स्टेटमेंट वहां पर दी गई है, तो वहां पर कोर्ट ओपिनियन फॉर्म कर लेगी जो वहां पर प्रिंटेड फॉर्म में है या फिर वो पब्लिश किया गया है कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में। तो उन सभी को यहाँ पर रेलिवेंट मान लेगी कोर्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रिंटेड और जो पब्लिश हुई है, ये अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हुई है, मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर है वो, तो तब कोर्ट यहाँ पर ओपिनियन फॉर्म कर लेगी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट की बात की गई है, यहाँ पर एनी, मतलब कि किसी भी कंट्री की यहाँ पर गवर्नमेंट की बात की गई है। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहां पर प्रिंट किया है या फिर पब्लिश किया है उन लॉ बुक्स में कोई भी स्टेटमेंट को। एंड एनी रिपोर्ट ऑफ ए रूलिंग ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सच कंट्री, या फिर उस कंट्री में किसी भी, जो यहाँ पर कंट्री की बात की गई है ना, तो उस कंट्री में जो भी वहां पर कोर्ट है उसने अपनी कोई रूलिंग दी है, कोई भी अपनी वहां पर जजमेंट सुनाई है, ठीक है, तो उन सभी को यहाँ पर मान लिया जाएगा रेलिवेंट। इन सभी स्टेटमेंट को जो भी कोर्ट ने वहां पर सुनाई है, जो भी अपनी रूलिंग सुनाई है, तो वहां पर वो भी वहां पर रेलिवेंट मानी जाएगी, जो कि कंटेन होगी उन लॉ बुक्स में। और यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल फॉर्म में भी, अगर वहां पर क्या किया गया, पब्लिश किया गया है, तो उनको भी यहाँ पर रेलिवेंट मानेगी कोर्ट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो लॉ बुक्स है, लॉ बुक्स में जो भी स्टेटमेंट दी होती है किसी भी कंट्री में, या फिर उस कंट्री में जो कोर्ट है उस कोर्ट ने अपनी कोई रूलिंग दी है, तो वहां पर इन सभी को रेलिवेंट मान लिया जाएगा, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, या फिर वो प्रिंट किए गए हो, तो इन सभी को यहाँ पर रेलिवेंट माना जाएगा सेक्शन 32 के अंडर। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक था। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 33 को। ओके बाय।